मुझको बिन तेरे कैसे चलेंगे सिलसिले। मैं रुक चुका हूँ जहाँ तुम्हारे ज़हन पे सवार हो चुका हूँ, बस ज़बान पे आना रह गया। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया ना, तुम मुझसे खुद को जुदा नहीं कर पाओगे। चाहो तो कोशिश करके देख लो, पहले भी कोशिश की थी। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। पर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है। आयरा अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है कि अचानक उसे इरफान साहब की कॉल आती है। वह कहते हैं, आयरा जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि इश्तियाका का दोस्त तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हुआ है। ये सुनकर आयरा तुरंत घर पहुंचती है। सामने ख्वार को देखकर आयरा कहती है, अब्बू ये वही लड़का है जिससे मैं फलक की शादी में मिली थी। तभी इरफान साहब ख्वार के घर वालों से कहते हैं, हम ख्वार और आयरा की शादी के लिए राजी हैं। ये सुनकर आयरा बिना बताए सीधे कामयार के ऑफिस पहुंच जाती है। आयरा कामयार से कहती है, मेरे घर वाले मेरी शादी ख्वार से कर रहे हैं, लेकिन कामयार मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर कामयार खुश होकर कहता है, आयरा तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही अपनी अम्मी अब्बू को दोबारा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजूंगा। आयरा खुशी से घर लौट जाती है। कामयार भी तुरंत अपनी कार में बैठकर अपने माँ बाप के पास जाता है और कहता है, आयरा की शादी ख्वार से होने वाली है, प्लीज आप मेरे साथ उसके घर चलें रिश्ता लेकर। इस पर कामयार के अब्बू कहते हैं, हम आयरा के घर कभी भी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। ये बात पीछे से फरीहा सुन लेती है। फरीहा कामयार से कहती है, आयरा तो ख्वार को पसंद करती है। ये सुनकर कामयार गुस्से में अपनी कार तेजी से आयरा के घर की तरफ लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कामयार जख्मी होकर सड़क पर गिर जाता है। लोग उसे उठाकर पट्टी बांधते हैं। कामयार मुश्किल से खड़ा होकर कार में बैठता है और सीधे एक मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब पूछते हैं, तुम मौलवी साहब को यहाँ क्यों लाए हो? कामयार कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। इरफान साहब आयरा को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ख्वार को पसंद नहीं करती? आयरा कहती है, मैं कामयार से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह बात पीछे से ख्वार और उसका परिवार सुन लेते हैं। ख्वार इरफान साहब से कहता है, आयरा ने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह सुनते ही इरफान साहब का दिल दर्द से भर जाता है और वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। आयरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कामयार तुरंत इरफान साहब को कार में बैठाकर कराची के हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है। डॉक्टर उन्हें तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। आयरा और फलक भी अस्पताल पहुंचती है। आयरा कामयार से अपने अब्बू की हालत के बारे में पूछती है। कामयार कहता है कि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। आयरा रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है और उन्हें होश आ गया है। कामयार आयरा को लेकर इरफान साहब के कमरे में जाता है। फलक कहती है, अगर आज कामयार नहीं होता तो अब्बू आप जिंदा नहीं होते। ये सुनकर इरफान साहब कामयार से कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा और आयरा का निकाह अगले हफ्ते अपने हाथों से करवाऊंगा। ये सुनकर कामयार और आयरा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कामयार को फरीहा की कॉल आती है, जल्दी घर आओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कामयार तुरंत घर पहुंचता है। उसकी माँ बेड पर होती है। हाल पूछने के बाद कामयार अपने माँ बाप से कहता है, अगले हफ्ते मेरी और आयरा की शादी है। ये सुनकर उसके माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यह बात पीछे से फरीहा सुन लेती है और प्लान बनाती है। वह कामयार वन को जूस में कुछ मिलाकर पिलाती है, जिससे कामयार बेहोश हो जाता है। फरीहा धोखे से कामयार के साथ कुछ तस्वीरें निकाल लेती है। कामयार को इसका पता नहीं चलता। होश आने पर कामयार आयरा को कॉल करके बताता है कि उसके माता पिता शादी के लिए मान गए हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। कामयार और आयरा स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? कामयार कहता है, कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं। उसी वक्त फरीहा अपनी चाल चलती है और आयरा को कामयार के साथ ली गई अपनी तस्वीरें भेज देती है। तस्वीरें देखकर आयरा हैरान रह जाती है और निकाह से इनकार कर देती है। कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरा उसे वह तस्वीरें दिखाती है। कामयार कहता है, ये सब फरीहा की चाल है, उस दिन उसने मुझे जूस पिलाया था और मैं बेहोश हो गया था, उसी ने यह तस्वीरें बनाई होंगी। कामयार उसी समय पुलिस को कॉल करता है और पुलिस फरीहा को जेल में डाल देती है। इसके बाद आयरा कामयार से माफी मांगती है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। कामयार उसे माफ कर देता है। फिर इरफान साहब अपने हाथों से आयरा और कामयार का निकाह करवाते हैं और खुशी से आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है और उसे डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। आयरा बहुत खुश होती है। और अगर आप मेरी जिंदगी है तू ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।